तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं और ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ये आज की अपनी इस क्लास का पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैंने आप सभी के लिए 40 क्वेश्चंस रखे हैं और ये सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक जितने आपके पेपर हुए हैं हरियाणा ग्रुप डी, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो 100% हर साल आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच करेंगे और इस बार के इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर ले, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके रियल एग्जाम में देखने को मिले तो आप उनको कर लें। और ऐसा हर बार देखा गया है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपकी शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान पूर्वक इन सभी क्लास को देखिए और सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से धीरे धीरे हम लोग करवाएंगे और इसी क्लास के दौरान आप लोग सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लें। 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि अगर आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो जितने लोग यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट आपको और यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लोग सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और अगर आपको क्वेश्चन पता है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमसे पहले ही करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो चाहे आंसर आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी करेक्ट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग बताइए हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग याद कर लेना, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो ये आपका बिल्कुल सही व सटीक आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताने की कोशिश करिए। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अगर आपको पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर जो भी साथ भगवत दयाल शर्मा के साथ किए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जो भी साथी यहाँ पर सिरसा के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं, सिरसा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। अगर राजकीय पक्षी आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में आपका मोर, काला तीतर दिया गया है, तोता व कबूतर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर बनेगा और सभी को आंसर करना है। तो यहाँ पर जो भी साथी यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्रथम युद्ध की बात चल रही है, तो यहाँ पर जितने भी साथी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं सभी लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए कि हरियाणा का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यहाँ पर आप लोग 1526 के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं और ये बिल्कुल 1 नंबर आपको देने वाला था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको बताना है राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो भी साथी यहाँ पर 6 का क्वेश्चन हिसार के साथ कर रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी साथी हिसार को चुने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, जिले का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टार लगा करके रखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, यानी करनाल जिले को धान का कटोरा बोला जाता है, हरियाणा के करनाल जिले को राइट आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, यहाँ पर ऑप्शन चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, छोटू राम दिया गया है। करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर बनेगा। तो हरियाणा के लौह पुरुष की बात चल रही है। हरियाणा के जो लौह पुरुष हैं ये चौधरी बंसीलाल हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, जिले का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक दिया गया है। तो ये किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो जो भी साथी यहाँ फरीदाबाद के साथ करेक्ट आंसर किए हैं यानी ऑप्शन नंबर ए को आपने चूज किया है, तो बिल्कुल सही आंसर चूज किया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। सभी लोग बताओ ये कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ बनाकर रखना है। तो यहाँ पर आप लोग ये सभी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं, यानी कि हरियाणा ग्रुप डी की जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इस मौके को आप लोग गंवाएं मत। तो यहाँ पर सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर करेक्ट आंसर करनाल के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। 11 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर गुरुग्राम के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दिनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए आप लोग बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग सही आंसर बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध था, जो आपका टोटल युद्ध चला था ये आपका 18 दिनों तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर सी थर्ड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में हरियाणा के किस जिले से की गई थी। जिले का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग पानीपत को लॉक कर दीजिएगा। पानीपत को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल 1 नंबर सही है आपका, पक्का हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे। इन ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। पंडित लक्ष्मीचंद्र, उदय भानुहंस या अल्ताफ हुसैन हाली, सूरदास। इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आप लोग उदय भानुहंस के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइए एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो भी साथी हिसार के साथ कर रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो यहाँ पर प्रारंभ पूछा जा रहा है ये कहाँ से हुआ था। तो आप लोग करेक्ट आंसर अंबाला छावनी के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को चूज किए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है हरियाणा में। सभी लोग बताओ का करेक्ट आंसर। जो भी साथी इस क्लास को वॉच कर रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पर गुरुग्राम के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को चूज करने वाले स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पर करनाल के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करनाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा मारुति सुजुकी का पहला विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया था। सभी लोग बताओ। जगह का नाम आपसे पूछा जा रहा था वो क्या मानेसर में था, गुरुग्राम में था, फरीदाबाद या बवाल। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर जो भी साथी गुरुग्राम के साथ किए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। इन ऑप्शंस में से बताइए। घग्गर, साहिबी, यमुना या मारकंडा। सभी लोग बताओ कौन सी प्रमुख नदी है। तो यहाँ पर यमुना के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नाम बताइए। ये जगह का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। मुरथल यानी सोनीपत। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ये सोनीपत जिला में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर बनेगा। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है। आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो भी साथी पानीपत के साथ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही व सटीक आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को कह रहा हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पूछा जाए तो आप लोग बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो जो भी साथी यहाँ पर करेक्ट आंसर कर रहे हैं पंचकुला के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। पंचकुला को लॉक कर दीजिएगा, पंचकुला को लॉक कर दीजिएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, छड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व पर किया जाता है? ऑप्शन में होली, दीपावली, गोगा नवमी व तीज दिया गया है। करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी गोगा नवमी को लॉक कर दीजिएगा। छड़ी नृत्य जो है ये गोगा नवमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? इन ऑप्शंस में से देखिए करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, कपिल देव दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। कपिल देव आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सभ्यता के स्थल पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और आप लोग अपनी तैयारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। मैं आपको जो भी क्लासेस करवा रहे हैं वो सभी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो आप लोग सेशन को रेगुलर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी क्लास लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन क्लासेस को वॉच कर सकें। कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था? 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया? तो जो भी साथी यहाँ पर लाहौर अधिवेशन के साथ कर रहे हैं, जो कि 1929 दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। और नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बताइए। उस ऑप्शन नंबर सी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ को लॉक कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भी साथी यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर दिया गया है, इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए आप सभी लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर गंगा नदी के साथ कर दीजिएगा। गंगा नदी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सभी क्वेश्चंस में आपको कोई गलती नहीं करना है और ये इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कह रहा है प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग सिक्किम के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है? 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है? तो यहाँ पर जो भी साथी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क यानी ऑप्शन नंबर ए को अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही व सटीक आंसर है आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? आप सभी लोग फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए। किसी भी साथी का कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 34 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो जो भी साथी यहाँ पर केरल के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यानी अगर ओजोन परत की बात किया जाए तो आपसे पूछा जा रहा 35 का करेक्ट आंसर बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किस परत में पाई जाती है? जो भी साथी यहाँ पर समताप मंडल को लॉक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल व बैडमिंटन दिया गया है। तो यहाँ पर डूरंड कप की बात चल रही है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताने की कोशिश करिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी मेरे दोस्त फुटबॉल को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर देना। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इन ऑप्शंस में से बताइए। तो भारत का सर्वोच्च
सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में आपका पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की जब भी बात किया जाए तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग भारत रत्न के साथ करिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की बात किया जाए, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा की रचना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करिए। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बनेगा गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 39, आप सभी लोग बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी साथी यहाँ पर प्रशांत महासागर को लॉक करे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद का नाम बताइए। प्रावधान किया गया है, तो जो भी साथी यहाँ पर अनुच्छेद 17 यानी कि 17 को लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टीजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डायोप्टर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग बताइए। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर थायमिन? विटामिन सी का फटाफट बताइए, आप सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए। आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड को लॉक कर रहे होंगे और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर आप लोग फीमर, यानी जांघ की जो हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। अच्छा, यहीं पर अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो आप लोग यहाँ पर स्टेपिस कान की हड्डी को लॉक करते। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग बताइए, बताने की कोशिश आप सभी लोग करिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो भी साथी यहाँ पर कार्बोनेट को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग यूज़ करते हैं? जो भी साथी यहाँ पर बैरोमीटर को लॉक करें, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। जितने भी साथी यहाँ पर इस क्लास को देख रहे थे, सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस बार जो आपका हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर लगा हुआ है, आप लोग फॉर्म अगर फिलअप किए हैं तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग बिल्कुल इस सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इन सभी क्लासेस को आप लोग वॉच करते रहें टाइमली, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये आपकी प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, मॉक टेस्ट एज अ रिवीजन। तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड आज से ही नोट करना स्टार्ट करें कि इम्प्रूवमेंट आपका कैसे दिख रहा है। धीरे धीरे सभी चीज़ें एनालिसिस करते हुए इम्प्रूवमेंट आपका आएगा। और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग करते हुए चलिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, डिक्टो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिए, डिक्टो वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।